Hello, Assalamu alaikum. Today we discuss growth of bacteria. Bacteria growth defined as increase in size and number called growth. ग्रोथ उसे कहते हैं जब भी कोई भी बैक्टीरिया कोई भी ऑब्जेक्ट जो इंक्रीज करे साइज में या वो अपने नंबर बढ़ाए उसे हम ग्रोथ कहते हैं. फेजेस ऑफ ग्रोथ इन lag phase. In this initial phase, bacteria are adapting to their new environment. They are metabolically active but not dividing rapidly. इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया न्यू इन्वायरमेंट में आता है तो वो खुद को एडजस्ट करता है. एडजस्ट या एडोप्टिंग का मतलब है कि वो खुद न्यूट्रिशन जो है वो कलेक्ट करता है, वो उनको जमा करता है न्यूट्रिशन को, कि वो जब भी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करे कि वो अपने जनरेशन को न्यूट्रिशन दे सके, उनकी ग्रोथ कर सके. तो इस लेग फेज में जो ग्रोथ फर्स्ट फेज है, इनिशियल फेज है, इसमें बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है और खुद को इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करता है. इसमें कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ या बैक्टीरिया सा नंबर नहीं बढ़ाता. लॉगरिथम इस सेकंड फेज. इस फेज को लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, लॉगरिथमिक फेज. एक्सपोनेंशियल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में जो बैक्टीरिया है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं. बैक्टीरिया इन दिस फेज आर एक्टिवली डिवाइडिंग एंड डबलिंग इन नंबर with each generation. Conditions are favorable during this phase with an abundant supply of nutrients and low level of waste products. इस फेज में बैक्टीरिया जो है वो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने नंबर्स बढ़ाता है क्योंकि उसने फर्स्ट फेज में न्यूट्रिशन कलेक्ट कर ली. अब वो जनरेशन को बढ़ाता है, नंबर्स बढ़ाता है और जो, क्योंकि ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है. फेवरेबल कंडीशन क्यों है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट फेज में ही पहले न्यूट्रिशन कलेक्ट कर ली थी, अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जो थर्ड फेज है, स्टेशनरी फेज, द रेट ऑफ बैक्टीरिया सेल डिवीजन इक्वल्स द रेट ऑफ सेल डेथ ड्यूरिंग दिस फेज. इस फेज में क्या होता है कि न्यूट्रिशन डिप्लीशन यानी न्यूट्रिशन कम हो जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन जमा हो जाता है और कंपटीशन फॉर रिसोर्स कंट्रीब्यूट द स्टेशनरी फेज. इस फेज में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं जितनी वो ग्रोथ कर रहे होते हैं उतने ही सेल की डेथ हो रही है, क्योंकि इस फेज में जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट वो एक्यूमुलेट हो जाता है सेल के बीच में. और हर बैक्टीरिया यही चाहता है कि न्यूट्रिएंट बचा हुआ है रिमेनिंग है वो मुझे मिले. तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ डेथ के. इसके बाद जो चौथा फेज है, डेथ फेज. In this phase, the number of dying cells exceeds the number of dividing cells. Nutrition depletion, accumulation of waste product, and depletion of essential factor for growth. इस डेथ फेज या इसे डिक्लाइन फेज भी कहते हैं. इस फेज में क्या होता है कि इस फेज में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होती. इस फेज में सिर्फ सेल की डेथ हो रही. जो इतने भी बैक्टीरिया बने थे अब उन सब की डेथ होनी है. इस फेज में जितने भी बैक्टीरिया उन सब की डेथ होगी. तो यहाँ पे ये है ग्रोथ कर्व. देखें, दिस वन इज लॉग फेज. ये जब भी ऊपर जाएंगे नंबर, इट मींस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज. और दिस लाइन इंडिकेट एक्स इन एक्स हॉरिजॉन्टल, दिस इज टाइम्स और हावर्स. तो जैसे ही लॉग फेज होता है जिसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, इसलिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ऊपर की तरफ नहीं है. तो इस फेज में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होती, सिर्फ वो खुद को इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करता है. जब सेकंड फेज आता है, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉगरिथमिक फेज, तो उस फेज में सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन करता है. इसका जो ये हमारे ये ऊपर चला जाएगा, जितना भी इसमें जितनी भी से मल्टीप्लिकेशन होगी वो मल्टीप्लिकेशन करेगा. उसके बाद जैसे ही थर्ड फेज आता है, जैसे ही न्यूट्रिशन की जो डिप्लीशन होती है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तो स्टेशनरी फेज शुरू हो जाता है. स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जितनी भी ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो इक्वल हो जाती है डेथ के. तो यानी कि जितने भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उतने ही बैक्टीरिया की डेथ होगी. तो स्टेशनरी फेज के बाद डेथ फेज आता है. जैसे उसमें न्यूट्रिशन डिप्लीशन थी, इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है. तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे डेथ होता है, इसलिए इसको डिक्लाइन फेज भी कहते हैं. जैसे ये डिक्लाइन हो रहा है,
ये डिक्लाइन हो रहा है। तो थैंक यू।